हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका ईवीएस का लेसन 6 रीड करेंगे जिसका नेम है बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो सीधा बुक। ओके। वी सी बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई और पर्चिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। यानी कि हमने देखा है पक्षियों को, बर्ड्स मीन्स होता है पक्षियों को, फ्लाइंग्स मीन्स उड़ते हुए, स्काई मीन्स आकाश में। ठीक है। और हमने कहाँ देखा है पक्षियों को, बर्ड्स को? ट्री पर, ट्री की शाखाओं पर बैठे हुए देखा है हमने। दे हैव 2 legs with claws which they use to perch on branches, scratch the ground and hold their food। यानी कि हमने उनके पैरों को देखा है पंजों के साथ में। वो किस लिए यूज़ होते हैं पंजे उनके? ब्रांचेस को पकड़ने के लिए, इसका ज़मीन में स्क्रैच यानी कि गड्ढा वगैरह खोदने के लिए, और फूड को पकड़ने के लिए। बर्ड्स हैव मैनी स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। यानी कि बर्ड्स में एक फ्लाई करने की विशेषता होती है, उड़ने की। फ्लाई मीन्स उड़ना, यानी कि उनको में उड़ने की एक विशेषता होती है। दे हैव विंग्स विद फेदर्स अटैच टू देम। उनके जो 2 पंख होते हैं वो पंखों के साथ अटैच होते हैं। देयर बॉडीज आर बोट शेप विच हेल्प देम टू कट थ्रू द एयर ईजीली। यानी कि उनकी जो बॉडी की शेप होती है वो किसकी होती है? नाव की, नाव के आकार की शेप होती है, जो कि उनको हेल्प करती है कट करने में और हवा में उड़ने के लिए। इजी से मतलब अच्छे से उड़ने के लिए, कट करने के लिए और हवा में उड़ने के लिए उनकी जो शेप, बॉडी की शेप होती है। ठीक है। फिर है देयर बोन्स आर लाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग। उनके जो बोन्स होते हैं यानी कि उनकी जो हड्डियां होती हैं वो लाइट होती हैं और स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, मजबूत भी होती हैं। दे आर होलो हैंड फील्ड विद एयर। यानी कि उनकी जो वो लाइट वेट होता है और उनका जो शरीर होता है होलो एयर में उड़ने के लिए। ठीक है। दिस कीप्स देयर बॉडी लाइट एंड हेल्प्स द बर्ड्स टू फ्लाई इजीली। जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी, उनकी बॉडी हल्की हो जाती है, एयर भर जाती है जब उनके उसमें होलों में, तो जो है उनकी बॉडी जो है हल्की हो जाती है, जो कि उनको किस चीज़ में हेल्प करती है? बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करती है, यानी कि फ्लाई को उड़ने में हेल्प करती है। ईजी उड़ लेते हैं वो, फ्लाई करते हैं इजी तरीके से। Their wings are attached to strong muscles called फ्लाइट मसल्स। यानी कि जो उनके विंग्स जुड़े होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? मजबूत मसल्स से, जो उनकी, जिनसे वो उनकी विंग्स जो अटैच रहते हैं वो मजबूत मसल्स होते हैं उनकी, वो, और उसको क्या बोलते हैं? फ्लाइट मसल्स। दे हेल्प द विंग्स टू मूव अप एंड डाउन। यानी कि वो किस लिए, उनके मसल्स जो है वो किस लिए उनको क्या करने में, विंग्स को मूव करने में, ऊपर नीचे चलाने में हेल्प करते हैं। ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स एंड विंग्स। सभी बर्ड्स के फेदर्स, विंग्स होते हैं। दे फ्लाई डिफरेंट डिस्टेंस एंड एट डिफरेंट हाइट्स। यानी कि उनकी जो उड़ने की क्षमता होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंस हाइट पर उड़ते हैं। सभी पक्षियों की अलग अलग विशेषता होती है, जिसकी वजह से वो अलग अलग डिस्टेंस में उड़ते हैं और अलग अलग हाइट्स पर उड़ते हैं। जैसे कि ईगल्स होता है, वो बहुत ही ऊंचाई मतलब स्काई में बहुत ऊंचा उड़ता है। फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई, है ना। बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड बुलबुल्स फ्लाई एट लो हाइट्स। यानी कि जो बर्ड होती है, जो चिड़िया होती है, स्पैरो और बुलबुल होती है, वो लो हाइट पर होती है, यानी कि कम ऊंचाई पर उड़ती है। हेन्स एंड पिकॉक्स फ्लाई वेरी शॉर्ट डिस्टेंस वेयर स्वेलोज एंड क्रेन्स कैन फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। यानी कि जो पिकॉक होता है और हैंस होती है वो शॉर्टली, वेरी शॉर्ट मतलब कम डिस्टेंस से उड़ती है, और सेलोज जो होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से उड़ते हैं, काफ़ी ऊंची उड़ाई के
ऊंचाई से उड़ते हैं, डिस्टेंस से उड़ते हैं। सम बर्ड्स लाइक ऑस्टेरिक, पेंगुइन, कीवी एंड ईमो कैन नॉट फ्लाई बिकॉज दे हैव वीक फ्लाइट मसल्स एंड हैवी बॉडीज़, यानी कि उनकी जो फ्लाइट मसल्स होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। ऑस्टेरिक, पेंगोन, कीवी के वो उड़ते नहीं हैं और उनकी बॉडी क्या होती है, हैवी होती है। अब देखो फेदर्स, फेदर्स मतलब उनके जो पंख होते हैं उनके लिए अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरीके के भी होते हैं। जैसे कि apart from flying the feathers of bird help it in a numbers of other way, यानी कि जो उनका एक पार्ट होता है फ्लाई करने के लिए होता है फेदर्स का, उनकी हेल्प करता है उड़ने के लिए, और भी कामों में उनके यूज़ आते हैं। दे ट्रैप द बॉडी हीट एंड कीप द बर्ड वार्म व्हेन इट इज़ कोल्ड, यानी कि जो उनकी जब बॉडी जो है बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो उनके जो पंख हैं उसको भी गर्मास कम करने में भी उनकी हेल्प करते हैं, मतलब उनको बॉडी को ठंडा करने में भी काम करते हैं। फेदर्स हेल्प बर्ड्स टू स्विम, कुछ बर्ड्स के फेदर्स जो है स्विम करने के लिए यानी कि तैरने के लिए होते हैं। जैसे कि डक के जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, जो कि उनको प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग वेट, मतलब उनके लिए जो उनके पंख होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं, कभी भी वो पानी में जब तैरते हैं तो वो उनके पंख जो हैं कभी भी गीले नहीं होते हैं, और गीले भी होते हैं तो झाड़ते हैं जब तो वो बिल्कुल जैसे स्विम करते हैं वो सूखे ज़मीन पर रहते हैं उनके पंख, उसी तरीके से पानी में भी रहते हैं। द कलर ऑफ फेदर्स हेल्प्स द बर्ड्स टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमियस, यानी कि उनके जो फेदर्स कलरफुल फेदर्स होते हैं बहुत से पक्षियों के, वो किस लिए काम आते हैं, उनके फेदर्स कलरफुल जगह पर वो छुप जाते हैं, अगर वो अपना कोई शिकार देखते हैं तो वो उसी ज़मीन पर अपने आप को छुपा लेते हैं, तो वो छुपाने का भी काम करते हैं उनके कलरफुल फेदर्स। ठीक है। फेदर ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट ए बर्ड्स सेंसिटिव स्किन, यानी कि उनकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करते हैं, जो उनकी सेंसिटिव स्किन होती है मतलब नाजुक स्किन होती है, उसके लिए भी उनके फेदर्स जो हैं उनको बर्ड्स को हेल्प करते हैं, उनका प्रोटेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने आपका ये चैप्टर हाफ चैप्टर ही रीड करा है क्योंकि ये बहुत लॉन्ग चैप्टर है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके वीक्स पढ़ेंगे, ठीक है, वीक्स पढ़ेंगे और इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम वीक्स मतलब उनके जो चोंच होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय चिल्ड्रंस।